अल्लाह रहमो करम रखे, अल्लाह का रहमो करम रहे। और मीरा बाबा को, जो पीर बाबा को मानने वाले, सैयदों को मानने वाले, सबों पे उन्हों की छत्र छाया रहे। अच्छी शिक्षा, अच्छा दीन ईमान पे चले। आज मेरे चैनल का नाम और बता देता हूँ। मेरा चैनल का नाम है MJ शूटर, जिसके फॉलोवर हैं मेरे 3420 हो गए हैं। और मेरा उस चैनल पे भी देखा करो, उस चैनल पे ज़्यादा वीडियो है, उसको MJ शूटर है, ये है मीरा धाम। तो उसके अंदर काफ़ी वीडियो डाल रखी है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखा करो, उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी। आज प्रोसीजर है, आज बकरे होते कैसे, उसका सवाल आपको, उसका जवाब उस चैनल पे ही मिल जाएगा, इस चैनल पे मिलेगा। आज ये वीडियो उस चैनल पे भी जाएगी, इस चैनल पे भी जाएगी। आज बकरे करते हैं बाबा के, जो कंदूरी करते हैं, जो कुर्बानी करते हैं, उन्हों के लिए आज सीखने वाली बात है। सीखने वाली बात ये है, मैं कभी भी किसी का काम करता हूँ, किसी कुर्बानी हो, बकर हो, कुर्बानी हो, समैया हो, बाबा नाराज चल रहे हो, मैं जाके बाबा के स्थान पे जाता हूँ, जिन्हों की चीज़ है वो तय करेंगे। और मैं कभी भी दरगाह पे जाता हूँ, मेरे किसी शिष्य को नहीं भेजता, ना मैं किसी को शिष्य को भेजता, ना किसी, सिर्फ यात्री को लेके जाता हूँ जिसने गलती की है। और मैं उसके कहने पे नहीं कहता मैंने जात लगवा दी है, मैं ये नहीं कहता मैंने कुर्बानी करवा दी है, मैंने ये नहीं कहा आपका कबूल हो गया, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। क्यों? मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला हूं, एक समझाने वाला हूं। जिन्हों का मामला है वो तय करेंगे। आजकल ऐसे ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे देखे हैं, जिन्हों को आता जाता कुछ नहीं है, वो कहता है हमने कबूल करवा दी है, वो बोल रहे हैं, बाबा तो नहीं बोल रहे हैं। घर में बैठ के सारे काम करवा दिए, घर में बैठ के सारे काम करवा दिए, बाद में निकल के आता है बाबा तक तो मामला पहुंचा ही नहीं है। वो मामला आपके जिसने करवाया उस तक है, आप बाबा के स्थान पर तो गए ही नहीं हो, उन्हों को समझा है ही नहीं तुमने, उन्हों का कोई ज्ञान लिया ही नहीं। तो इसलिए कहता है अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी का ऑर्डर होता है, बाबा का फरमान होता है, तो पहले तो मैं जिन्हों की चीज़ है उन्हों के स्थान पे जाके उस यात्री को लेके जाता हूँ। ये नहीं अपने घर से ही मैंने ऑर्डर पास कर दिए और घर में मैंने कोई स्थान बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हों की गुरु स्थान पे ले जाके जब पता लगता है वो आदमी ने क्या खोया क्या पाया। और काफ़ी ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, जिन्होंने पैसा भी लगा दिया, दौलत की दौलत लगा दी, मगर फायदा कुछ नहीं। बकरे देने से या कुर्बानी करने से आपकी जान नहीं छूटेगी, आपकी जान नहीं छूटेगी। 2 बकरे देने से, 3 बकरे देने से जान नहीं छूटेगी। सही तरीके से किया हो, सही तरीके से किया हो, एक ही कुर्बानी में बाबा मान जाता है। क्यों? उस तरीकों का आपने सही से किया हो और डिसिप्लिन से किया हो, किसी सलाहकार से ज्ञान लिया हो और उन्हों की अनुमति के हिसाब से चले हो। आजकल में ऐसा चल रहा है, तुमने जो बता दिया वो काम कर लिया, मगर आपने बाबा का मिजाज ही जानने की कोशिश नहीं की। घर में लाए, बकरा करा, हड्डी कहीं जा रही है, वो कहीं जा रही है, पता लग गया आपने गलत काम हो गया आपसे, और घर में आपके आफत आ गई। क्यों आ गई? तो आपने तो सोचा हमने बाबा को दिया है, आप तो ये सोच रहे उसके कहने से कर दिया। तो जब तक जिन्हों की चीज है उन्हों की भी तो अनुमति जरूरी है, उन्हों की अनुमति जरूरी है। और अपनी अनुमति से कुछ नहीं होता। अब मैं हूं, अनुमति लेने उन्हों के पास जाता हूं, उन्हों की चीज है, उन्हों की चीज है, उन्हों का गुस्सा है, तो जिन्हों की चीज है उन्हों को भी तो मनाने जाऊंगा। और तुम्हारे मनाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मनाने से कुछ नहीं होगा। जिन्हों की चीज है वो क्लियर करेंगे, बेटे मैंने कबूल करा। आजकल ऐसा है, जिसने जो कहा वो आपने बात मान ली, बाबा की तो बात समझी नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं,
जो 10-10 साल में, 5 साल में अपने गुरुस्थान पे जाते हैं, अमरोहा जलेसर जाते हैं, तो आज उनको मार इसलिए पड़ती है, उनके घर में संकट यूं आ जाते हैं, अपने गुरु से मुंह मोड़ा उन्होंने। तुमको तो फिर रास्ता बंद है तुम्हारे लिए। अपने गुरु से मुंह मोड़ा, अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चले। जो तुम्हारे बाप के बाप का गुरु है, आपका भी तो गुरु है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए कभी वचन ना जाए। ये फर्क है दूसरे के समझाने में हमारे। और काफी मैंने ऐसे ऐसे देखे, बघेल जी हमने तो 4 बकरे कर दिए, 5 बकरे कर दिए, हमारे तो कोई सुख शांति नहीं है, तो और हमारे घर में आतंक फैल गया। आतंक ये फैल दिया, आपने उनसे अनुमति ली नहीं, उसके कहने से किए, तो उसको पकड़ो ना। बाबा को क्यों कहते हो आप? बाबा के तो परमिशन थी नहीं, परमिशन जिसने बताया उसकी परमिशन थी। आप उसको पकड़ो ना, बाबा को क्यों कहते हो आप? बाबा को समझा होता, बाबा के रूल और रेगुलेशन से चला होता, सच्चे इंसान बने होते, जब तो आपका हक बनता बाबा को कहने का, अन्यथा आपका कोई हक नहीं बनता। आज मैं दूसरी तरीके से और कहानी सुना देता। बाबा का सब्र देखिए, पहली पीढ़ी कुछ नहीं कहते, दूसरी पीढ़ी कुछ नहीं कहते, तीसरी चौथी में आके वो हिसाब पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? तो वो उनका प्रसाद है, उनका प्रसाद है, उनका प्रसाद है, उनका नियाज का हक है, वो उनका ही तो हक है। उस हक को दबा के बैठोगे तो क्या होगा आपका? तो डंडे तो पड़ेंगे ही ना आपको, मास्टर तो मारता ही है ना गलती काम करने में। तो ये फर्क है दूसरे को समझाने में मेरे में। और मैं हूं, कोई ये कह दे भगत जी मैं जोड़े की जात लगवा दूंगा, ये करूंगा, मगर नहीं, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, कबूल करना उनका काम है। मैं ये नहीं कहूंगा कॉन्फिडेंस मैं आपकी कबूल करवा दूंगा। क्यों? गुनाहगार आप उनको वो माफ करेंगे, मैं तो सिर्फ रास्ता बताने वाला हूं। गलती आप करोगे तो दंड मैं थोड़ी भुगतूंगा, तुम भुगतोगे। तो इसलिए कहता हूं, अपने गुरु से मुंह मोड़ना साक्षात अपने गुरु की नजर टेढ़ी करवाना। बोलते हैं ना, जब बाबा की नजर टेढ़ी हो जाती है, बीमारी या दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्यों? आपने अपने कुल गुरु का दिल दुखाया, रूह दुखाई है उनकी। ये फर्क है दूसरे को समझाने मेरे में। आज ही मेरे से मिलते हैं बहुत आदमी, मैं एक ही दिन में या 2 दिन में 3 महीने में उसके बकरे करवा दूं? नहीं, जब तक वो अपने गुरु का सम्मान नहीं करेगा, जब तक उसको पता नहीं लगेगा। सम्मान सबसे बड़ी चीज है, और सम्मान ही एक विश्वास का रास्ता है। बोलते हैं ना, अपने गुरु को छोड़ोगे तो दुख उठाओगे। ये फर्क है दूसरे को समझाने में। मैं तो फिर भी कह रहा हूं, मैं उन्हों को भी कहना चाह रहा हूं, जो अपने गुरु से छुप छुप के बाहर चिकन खाते हैं, वो खाते रहोगे, कहते हैं हमने बाबा को बीठे पे ले रखा, वो भी दंड की श्रेणी में आते, अपने गुरु से झूठ बोलोगे, बाबा तो शाकाहारी है, तुम खाना छोड़ दो, वो आपसे कुछ कहेंगे ही नहीं। क्यों? अपने गुरु से झूठ बोलोगे, दुख उठाओगे। और मैं तो फिर भी कहता हूं, बाबा का सब्र देखिए। बाबा ऐसे अपना हक नहीं मांगता नियाज का। तुम्हारे लड़का होता है, तुम्हारी शादी होती है, तुम दादा बन जाते हो, जब बाबा सुख में लेता है, तुम्हारे दुख में नहीं लेता। बाबा तुम्हारा दुख और सुख का सारथी है। दूसरा आपका सारथी हो या ना हो, ये दुख और सुख के सारथी हैं। इनको समझो, ये है क्या, इनको समझाओ। इनको समझोगे तो ना दर दूर है, ना बाबा का घर दूर है। ये तरीके वाली बात बताई मैंने। और किसी के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे को, आप किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा ना दीजिए। जो तुम्हारा खानदानी काम है, उस खानदानी कामों को आप ये रीत को खत्म ना कीजिए। क्यों? ये रीत सदा सदा चलती आई है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? जैसे अब तुम्हारा दादा परदादा की तुम्हारा खून है, डीएनए तुम्हारा दादा परदादा का एक है। ये भी बाबा की रघुकुल रीत है। इस काम को करना है, और किसी को अंधविश्वास को बढ़ावा ना दीजिए। अपने देवता को, अपने पितरों को, अपने माँ बापों को बढ़ावा दीजिए, और गलत काम ना कीजिए। किसी ढकोसलेबाजी में ना पड़िए। कोई मीरा बाबा के नाम से आपसे पैसा मांगता है, कुछ भी मांगता है, तो उसका खंडन कीजिए और गलत रास्ते पे ना चलिए। बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा को कोई पैसा ना, तुम्हारी दौलत चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए।
बाबा से आप बाबा के ऊपर प्यार लुटाइए, बाबा आपके ऊपर प्यार लुटाएंगे। तो बाबा के नाम से दुनिया के चूल्हे चल रहे हैं, वो क्या बाबा को खिलाएंगे? बाबा के नाम से घर पल रहे हैं, वो क्या खिलाएंगे बाबा को? बाबा इतनी सत्ता के मालिक है, उनको जरूरत नहीं है, देना आता तो लेना भी आता है। जय मीरा बाबा, जय इनका बाबा की जय हो।